हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में 1000 वर्ड्स का सेट नंबर 25 जो आपके एसएससी सीजीएल प्री एंड मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। एसएससी सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए एंड आईबीपीएस, इन सारे एग्जाम्स में इंग्लिश सेशन में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज आप बोल सकते हैं, जहां से आप एग्जाम्स में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। बेसिकली जब आप इस सीरीज को पर्टिकुलर सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। आज का ये फर्स्ट वर्ड है फिलिस्टीन। मींस बेसिकली क्या होता है? एक हॉस्टाइल या फिर बोल सकते हैं इंडिफरेंट टू कल्चर एंड आर्ट। एक ऐसा पर्सन जो बोल सकते हैं कि वो जो है संस्कृति में या फिर जो है आर्ट में या फिर बोल सकते हैं संगीत में या फिर जो है आपका ये जो पर्सन जो होता है वो क्या कर रखता है कि इंटरेस्ट नहीं रखता है। ऐसे पर्सन को आप क्या बोल सकते हो? फिलिस्टीन बोल सकते हो। अनएजुकेटेड होते हैं क्योंकि ये अशिक्षित होते हैं, इन्होंने कोई भी जो एजुकेशन ग्रहण नहीं करी होती है। क्लियर? और ये इलिटरेट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट सिनोनिम भी हो जाएगा आपका अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। पिटेंस में स्पेसिफिकली क्या होता है? इनएडिक्वेट पेमेंट, बोल सकते हैं क्षुद्र वेतन। आप जो है किसी भी पर्सन से आप काम तो करवा रहे हो लेकिन आप उसको सैलरी देते समय क्या कर रहे हो कि इनएडिक्वेट सैलरी नहीं दे रहे हो। इट मींस अपर्याप्त वेतन देना या फिर क्षुद्र वेतन उसे बोलते हैं। आप डोनेशन, दान जैसा दे रहे हो, जैसे लग रहा है कि आप उनको भीख दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो। दान देना, दान तो बेसिकली मर्जी से दिया जाता है लेकिन ये पर्सन आपके यहाँ काम कर रहा है तो आपको अच्छा खासा सैलरी उसको देना चाहिए। क्लियर? तो ये बेसिकली जो है आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि बेसिकली आपका जो इनएडिक्वेट पेमेंट होता है पिटेंस में। ओके, और नेक्स्ट आपका जो इंडाउमेंट में बेसिकली दान ही होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं डोनेशन। और ये डाइम बहुत प्यारा वर्ड है। ये आपका जो डाइम जो होता है ना, डॉलर के 10वें भाग के लिए बेसिकली आपका वर्ड यूज किया जाता है डाइम। तो इसका एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम भी हो जाएगा डाइम का पिटेंस। नेक्स्ट वर्ड आपके स्पूरियस मींस बेसिकली क्या होता है? बोगस होता है, फेक बोल सकते हैं, काउंटरफिट बोल सकते हैं, नकली बोल सकते हैं, मेंडासियस बोल सकते हैं, फैलसियस बोल सकते हैं और फिक्टिशियस मींस बेसिकली आपका काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है, इमेजिनरी आप बोल सकते हैं। तो इमेजिनरी चीजें क्या होती है? आपकी फालसी तो होती है, तो आपको याद रखना है ये सारे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड आपका हिट मींस बेसिकली क्या होता है? कॉशन, सावधान बोल सकते हैं, अटेंशन ध्यान, कॉशंस, चैरी वेरी कॉशस, याद कीजिए, मैं आपसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। सावधान, अटेंशन, कंसंट्रेट करना, आपको अच्छे से स्टडी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। आपका ध्यान हमेशा जो है आपके पॉजिटिव काम पे ही होना चाहिए। यही आपको जो अपने लाइफ के बोल सकते हैं कि जो भी आपने कुछ सोचा होगा वहां तक आपको यही पहुंचा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं होता है कहीं पे पहुंचने का हाई पीक पे। क्लियर? तो आप फोकस करेंगे स्टडी पे। नेक्स्ट वर्ड आपका अपोजिट मींस बेसिकली क्या होता है? एप्रोप्रिएट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अपोजिट, OPPOSIT। अपोजिट मींस बेसिकली आपका विपरीत होता है। क्लियर? अपोजिट मींस बेसिकली क्या होता है? एप्रोप्रिएट होता है। एलिजिबल बोल सकते हैं, योग्य है, एबल है बोल सकते हैं, डिजर्विंग या फिर बोल सकते हैं जर्मेन मींस बेसिकली आपका रिलेवेंट होता है। तो और ये कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्ग्रुअस, तो काफी इंपॉर्टेंट आप ये सिनोनिम यहाँ पे देख सकते हैं। अप्रोप्रिएट, एलिजिबल, एबल, डिजर्विंग, जर्मेन एंड कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्ग्रुअस। नेक्स्ट वर्ड आपका लैक्ना मींस बेसिकली क्या होता है? गैप होता है, आप बोल सकते हैं कमी होता है, डेफिशिएंसी होता है। स्कार्सिटी बहुत प्यारा वर्ड है, स्कार्सिटी और डेफिसिट मींस कमी आप बोल सकते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में स्कार्सिटी वर्ड पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका फेमिन मींस बेसिकली क्या होता है? ड्रॉट होता है, अकाल बोल सकते हैं कि स्टार्वेशन बोल सकते हैं, डर्थ और उसके बाद से डर्थ, ड्रॉट एंड स्टार्वेशन आपको याद रखना है फेमिन के लिए। फेमिन बेसिकली आपका जो अकाल होता है, भूखमरी की कंडीशन बोल सकते हैं। लेसरेट मींस बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज से क्या करो, धारदार चीज से किसी भी चीज को कट करना, टू कट डीप, बहुत अच्छे से आप उसको कट कर रहे हो। और ये सेकंड मीनिंग होता है इसका जो है क्रिटिसाइज, आलोचना करना। रिप ऑफ भी आपको याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका जो है लैम्बेस्टी मींस बेसिकली क्या होता है? फल्मिनेट करना या फिर बोल सकते हैं कि जो है आलोचना करना। लैम्बेस्टी इसका सेकंड मीनिंग होता है जो है वो चाबुक से पीटना या फिर कोड़े से मारना, तो आप ऐसा कह सकते हैं लैम्बेस्टे। और लैम्बेस्टे और उसके बाद से लेसरेट एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे क्योंकि इसका में भी मीनिंग होता है क्रिटिसाइज करना और फल्मिनेट भी मींस क्या होता है आपका जो क्रिटिसाइज करना। तो ये तीनों वर्ड एक दूसरे के इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाएंगे, लेसरेट, लैम्बेस्टे एंड फल्मिनेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एरेस्टी मींस बेसिकली क्या होता है? जिटरी। जिटरी मींस बेसिकली अशांत तो कह सकते हो कि जो ये नर्वस होता है। ये पर्सन कैसे होते हैं? नर्वस होते हैं। इसका ऐसे पर्सन का जो मन जो होता है वो शांत नहीं होता है, अशांत मन। और अशांत मन से किसी भी काम को करोगे तो आप क्या रहोगे? बेचैन रहोगे। क्या रहोगे? बेचैन रहोगे। और ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम भी आप याद रख सकते हो, फिजिटी। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है, रेस्टिव, जिटरी और ये फिजिटी और ये नर्वस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। टिरानी मींस बेसिकली क्या होता है? क्रुएल्टी बोल सकते हैं, इनॉमिटी बोल सकते हैं, ये बेसिकली अत्याचार होता है। ऑब्सोल्यूट रूल मींस बेसिकली क्या होता है? कि आपका निरंकुश शासन होता है। अटार्की बोल सकते हैं और ये डेस्पोटिज्म, बहुत ही प्यारा वर्ड है, आप याद रख सकते हैं। ये तीनों ही वर्ड जो होता है निरंकुश शासन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आपका जो है
साइबनिस्टिक में बेसिकली क्या होता है, जिंगोस्टिक आप बोल सकते हैं उग्र राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी। ये आपका जो साइबनिस्टिक, ऐसे पर्सन को हम साइबनिस्टिक बोलते हैं, उग्र होते हैं अपने राष्ट्र को लेकर के। नेक्स्ट वर्ड आपका जो माओकिस्ट, और याद भी रख सकते हैं साइबनिस्टिक जिंगोस्टिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप बोल सकते हैं कि जो है सिनोनिम एक दूसरे के, साइबनिस्टिक जिंगोस्टिक। नेक्स्ट वर्ड आपका माओकिस्ट मींस बेसिकली क्या होता है, सेंटिमेंटल, अति भावुक हो जाना, माओकिस्ट हो जाना। और बोल सकते हैं कि मॉडलिंग, मॉडलिंग भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, आपको जो याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड आपका मैशकर मींस बेसिकली नरसंहार होता है, कार्नेज बोल सकते हैं, स्लॉटर बोल सकते हैं, पशुवध, पशु की हत्या करना स्लॉटर, बूसर बोल सकते हैं, और ये असैसिनेट मींस बेसिकली पॉलिटिकल मर्डर होता है। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, इसका स्पेल टेस्ट पूछा जाता है, ASSINAT, इसका स्पेल टेस्ट हमेशा देखने को मिलता है, आपको याद रखना है असैसिनेट का। नेक्स्ट वर्ड आपका पेरिश मींस बेसिकली क्या होता है, डाई मर जाना, या फिर डिस्ट्रॉय करना, या फिर बोल सकते हो कि जो है एक्सपायर हो जाना, बोल सकते हैं कि किसी कई लोग की क्या होते हैं कि डेथ हो जाने के बाद से बोल सकते हैं उसको सेकेंड मीनिंग में कह सकते हैं एक्सपायर हो गए वो। ओके, ये वर्ड आपको समझ में आया होगा, पेरिश मींस मर जाना या फिर जो नष्ट करना, ऐसा बोल सकते हैं। स्प्रूस मींस बेसिकली क्या होता है कि आपका साफ सुथरा, ये बेसिकली आपका ये नीट इन अपीयरेंस में साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन बोल सकते हैं, क्लीन बोल सकते हैं। एडॉर्न मींस बेसिकली क्या होता है, सजाना होता है, क्या होता है, सजाना। तो आप सजाओगे, जब चीजें आपकी नीट एंड क्लीन रहेगी तभी तो आप सजाओगे, नहीं वरना आप कैसे आप उसको सजा पाओगे। क्लियर, तो आप याद रख सकते हो, स्प्रूस मींस जो है नीट एंड क्लीन, इन अपीयरेंस बोल सकते हो, क्लीन बोल सकते हो। एडॉर्न मींस बेसिकली सजाना होता है। स्लैंडर मींस बेसिकली क्या होता है, किसी को डिफेम करना, किसी को जो है कलंकित करना, पैसा बोल सकते हो कि जो है। और ये डेनिग्रेट, बहुत प्यारा वर्ड है डेनिग्रेट, स्लर भी बोल सकते हो। और ये स्पर्शे, स्पर्शे भी आपको याद रखना है, इसका भी मीनिंग क्या होता है, कलंकित लगना। और ये ब्लेमिश बेसिकली आपका धब्बा हो सकता है, और ये द्वेष हो सकता है, अब किसी को जो है ब्लेम लगाना, आप ऐसा बोल सकते हैं, कलंकित करना। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाएंगे सिलेंडर के सारे, डिफेम, डेनिग्रेट, स्लर, स्पर्शे, और उसके बाद से जो ब्लेमिश। नेक्स्ट वर्ड आपका जो पेरिमिस बेसिकली क्या होता है, अवॉइड करना, बचना, इवेड करना, स्केप करना, किसी चीज को टालना, इल्यूड, यहाँ से बच निकलना, आप बोल सकते हो कि फ्लिंस होता है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो बेक्वेथ मींस बेसिकली क्या होता है, वसीयत में देना, टू गिव, बाइबिल, वसीयत में देना, और ये पास ऑन करना, किसी का पास ऑन कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड आपका जो है ये प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट मींस बेसिकली क्या होता है कि जो है पोस्टपोन करना, डाउडल बोल सकते हो कि जो है किसी भी काम में देरी करना, डाउडल होता है। ओके, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, इसके सिनोनिम से मैच करना है, ये वर्ड है और यहाँ पे इसके सिनोनिम मेंशन होता है, ये मैच करते हैं। फिलिस्टीन का क्या हो जाएगा आपका, ये अनएजुकेटेड होता है, तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं अनकल्चर्ड, क्या हो जाएगा, अनकल्चर्ड हो जाएगा। पिटेंस मींस बेसिकली क्या होता है कि आप अच्छा खासा सैलरी नहीं दे रहे हो, इसका क्या हो जाएगा, इसका बेसिकली जो है आप कह सकते हो कि जो है ये अच्छा खासा सैलरी नहीं दे रहे हो, तो आप इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, पिटेंस के लिए आप सिनोनिम वर्ड यूज करोगे, डाइम वर्ड यूज करोगे, ये आपका जो डॉलर का 10वां हिस्सा होता है, डाइम। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्पूरियस मींस बेसिकली बोगस होता है, आप बोल सकते हैं कि आपका फेक होता है, तो इसका जो है काउंटरफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नकली है, या क्या काउंटरफिट है, नकली। हिट मींस क्या होता है, बेसिकली आपका ध्यान होता है, तो हिट का क्या हो जाएगा, हिट का बेसिकली क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्वेश्चन हो जाएगा। अपोजिट मींस एप्रोप्रिएट होता है, रिलेवेंट आप बोल सकते हो, रिलेवेंट यहाँ पे मेंशन भी है। और लैकुना मींस बेसिकली कमी होता है, गैप होता है, तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा, लैकुना डेफिशिएंसी। लेसरेट मींस बेसिकली होता है एक्सकोरिएट, एक्सकोरिएट मींस बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप किसी को पीटते हो किसी भी चीज से, तो उसके क्या होते हैं कि वहां से जो है आपको जो है वो जो है कुछ ब्लड भी देखने को मिलेगा, तो अच्छे तरीके से किसी की पिटाई करना एक्सकोरिएट कहलाता है। क्लियर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आप जो आप बोल सकते हैं कि सिनोनिम हो जाएगा लेसरेट का। नेक्स्ट वर्ड आपका लैम्बेस्टी मींस किसी को जो है फल्मिनेट करना, आलोचना करना, तो बेसिकली आपका जो है ये फल्मिनेट हो जाएगा। रेस्टी मींस बेसिकली आपका जो नर्वस होता है, जिटरी बोल सकते हैं कि अशांत मन होता है आपका, बेचैन, तो जेटरी हो जाएगा। और फेमाइन का क्या हो जाएगा, फेमाइन का बेसिकली ड्रॉट हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं अकाल। यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है जो आपने प्रीवियस स्लाइड में किया है, ये वर्ड है और इसके यहाँ पे सिनोनिम यहाँ पे मेंशन है, तो ये मैच करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपका टिरानी मींस क्या होता है, टिरानी मींस बेसिकली आपका अत्याचार होता है, जिसका बेसिकली क्रूएलिटी हो जाएगा। साइबनिस्टिक जिंगोस्टिक हो जाएगा, वेरी सिंपल, उग्र राष्ट्रवादी आप ऐसा बोल सकते हैं। माउकिस आपका जो है अति भावुक, आपका ये क्या हो जाएगा, मॉडलिन हो जाएगा, मॉडलिन यहाँ पे मेंशन भी है। मैस्कर का बेसिकली कार्नेज हो जाएगा, जनसंहार आप बोल सकते हैं। और ये आपका जो पेरिश मींस बेसिकली क्या होता है, पेरिस मींस बेसिकली जो होता है ये आपका डिमाइज होता है, नष्ट करना या फिर जो है मर जाना, तो बेसिकली आपका डिमाइज हो जाएगा। और स्प्रूस मींस बेसिकली क्या होता है, स्प्रूस नीट एंड क्लीन, तो इसके लिए आप इंपॉर्टेंट सिनोनिम यूज करोगे क्या, इमैकुलेट यूज करोगे।
फॉल्टलेस होता है बेसिकली इसका मीनिंग। स्लैंडर मींस बेसिकली क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, कलंकित करना बेसिकली होता है, कलंकित करना। तो कलंक लगाना आपका इस पर से हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। पैरी मींस बेसिकली क्या होता है, अवॉइड या फिर इवेट करना, बचना बोल सकते हैं, इवेट हो जाएगा। बेक्वेथ मींस बेसिकली क्या होता है, वसीयत में देना, तो इसका जो है बेस्टो हो जाएगा, अर्पित करना होता है बेस्टो। और ये प्रोक्रेस्टिनेट का क्या हो जाएगा, डॉडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉडल। डॉडल यहाँ पे मेंशन भी है। डॉडल मींस बेसिकली क्या होता है, किसी भी काम को आप क्या कर रहे हो कि उसको करने में आप देर कर रहे हो, तो डॉडल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एंटोनिम से मैच करना, ये वर्ड है और यहाँ पे इसका एंटोनिम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मैच करते हैं। फिलिस्टीन मींस ऐसे पर्सन को बोलते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन को बोलते हैं, जिसके पास जो है वो इंडिफरेंट है, इनका जो है बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है आर्ट के क्षेत्र में, कह सकते हो, या फिर बोल सकते हैं कि कल्चर के क्षेत्र में। तो ये बेसिकली इसका एंटोनिम आपको चूज करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो है सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड पर्सन कैसे होते हैं, आपका सभ्य होते हैं, बोल सकते हैं कि जो है ये एजुकेटेड होते हैं। क्लियर। तो इसका एंटोनिम सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। पिटेंस मींस बेसिकली क्या होता है, ये क्षुद्र वेतन हो, आप जो है किसी को कम सैलरी दे रहे हो, तो इसका बेसिकली एंटोनिम चूज करना है। तो क्या हो जाएगा आपका प्लेंटी हो जाएगा। प्लेंटी मींस बहुतायत होता है, आप अच्छा खासा सैलरी दे रहे हो, तो आप उसके जगह पे वर्ड यूज कर सकते हो प्लेंटी, इसका एंटोनिम। एपोजिट मींस बेसिकली क्या होता है, एपोजिट मींस बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपका ये एप्रोप्रिएट होता है, तो इसका एंटोनिम इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। फेमाइन मींस बेसिकली क्या होता है, अकाल होता है, बोल सकते हैं ड्रॉट हुआ है, तो उसमें सारी चीजें क्या होती है कि कमी देखने को मिलती है ड्रॉट में, तो इसका बेसिकली एबंडेंस हो जाएगा एंटोनिम, प्रचुर मात्रा में सारी चीजें यहाँ पे क्या है कि अवेलेबल है, तो इसका एंटोनिम बेसिकली आप कह सकते हो फेमाइन का जो है ये एबंडेंस हो जाएगा, प्रचुर हो जाएगा। लैम्बेस्ट का क्या हो जाएगा, लैम्बेस्ट मींस बेसिकली क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप जो है लॉर्ड कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। क्लियर। रेस्टी मींस बेसिकली क्या होता है, शांत, ये आपका जो अशांत होता है, रेस्टी मींस अशांत होता है, बेचैन होता है, तो इसका बेसिकली एंटोनिम रिलैक्स्ड हो जाएगा, आराम बोल सकते हैं, शांत बोल सकते हो। पेरिस मींस बेसिकली क्या होता है, पेरिस मींस बेसिकली जो होता है नष्ट करना, या फिर जो है नष्ट करना, या फिर जो एक्सपायर, तो इसका एंटोनिम बेसिकली एग्जिस्ट हो रहा है, ये नष्ट नहीं हुआ, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका जो है एग्जिस्टेंस अभी भी जो है देखने को मिल रहा है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्प्रूस मींस क्या होता है, नीट एंड क्लीन होता है, तो इसका एंटोनिम अनकेम्प्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनकेम्प्ड मींस बेसिकली डर्टी होता है, सैबी बोल सकते हैं, तो ये आपका जो एंटोनिम हो जाएगा स्प्रूस का। और प्रोक्रेस्टिनेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेट का बेसिकली एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मींस इमीडिएट, जल्दी आप बोल सकते हैं, प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा किसका, प्रोक्रेस्टिनेट का। मौखिस का क्या हो जाएगा, मौखिस का जो है बेसिकली इम्पैसिव हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इम्पैसिव हो जाएगा। ये आपका इमोशनल होता है, ये आपका जो है ओवर इमोशनल आप बोल सकते हैं मौखिस। इसी के साथ 1000 वर्ड्स का सेट नंबर 25 जो है कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेट में, बोल सकते हैं कि 1000 वर्ड्स का सेट नंबर 26 में। थैंक यू वेरी मच।